अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को देखेंगे। पाइथन के अंदर हमारे पास ये कैसे काम करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पोले मींस मैनी और मॉर्फ्स मीन फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, पाइथन के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह अचीव करते हैं, ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का प्रोसेस जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। ठीक है, उससे आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हो। डक टाइपिंग है, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड ओवरलोडिंग भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, लेकिन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को क्योंकि सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, बल्कि मैं इसे उठाता हूँ यहाँ से और इसके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले इसे ही देखते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या है। ठीक है, ओके। सबसे पहले ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि एक आपके पास क्लास है ए। ठीक है, उसके अंदर आपके पास कोई मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेथड है यहाँ पे प्राइस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है, यहाँ इसका नेम है, क्लास का नेम है कार। ठीक है, और इस क्लास के अंदर एक प्राइस का मेथड है और वो प्रिंट क्या करवाएगा, वो प्रिंट करवाएगा प्राइस ऑफ कार इज समथिंग और जो भी है डॉलर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है मेरे पास। ठीक है, क्लास ट्रक फॉर एग्जांपल, और ये कार क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर भी मेरे पास सेम मेथड है। ठीक है, सेम मेथड है, सेम उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बताएगा प्राइस ऑफ ट्रक इज, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ओवरराइडिंग का प्रोसेस है। ठीक है, आपके पास एक पेरेंट क्लास है, क्लास कार, चाइल्ड क्लास है आपके पास ट्रक। पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसी नाम से सेम नेम है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, मतलब एक है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है तो फिर एक बोलूंगा। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, चाइल्ड के अंदर भी वो मेथड मौजूद है। तो ये हमारे ओवरराइडिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस जो पेरेंट के अंदर है वो हमारा, उसे हम बोलेंगे ओवररिडन मेथड। ठीक है, और ये वाला जो चाइल्ड के अंदर है ये ओवरराइड कर रहा है उसे। ठीक है, ये ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है, आप सेम नेम से सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप उसको चाइल्ड के अंदर भी बनाते हो, लेकिन आप उसकी डेफिनेशन जो है वो आप चेंज कर देते हो। ठीक है, रीडिफाइन कर रहे हो बेसिकली उसे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसे आप बोलते हो मेथड ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं टी इज इक्वल टू ट्रक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता हूँ तो फिर ये किसे कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टी डॉट प्राइस, तो ये क्या करेगा, ये ट्रक कार है। ठीक है, तो ये ट्रक जो क्लास है, ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये ट्रक के प्राइस मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्लास कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, ले अब मैं अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो कार के प्राइस मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है, अब मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया टी, अब कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं रन करता हूँ तो ये आ रहा है प्राइस ऑफ कार इज दिस वन। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये प्राइस का उसने कार का उसने जो प्राइस मेथड है वो कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास है मेथड ओवरराइडिंग का प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपने क्या करना है कि आप चाहते हो कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रक कर दूँ अगर, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि चाइल्ड का बनाओ ऑब्जेक्ट और पेरेंट का भी वो कॉल हो जाए। ठीक है, तो पेरेंट के लिए हम देख चुके हैं कि आप सुपर मेथड का यूज़ कर लो। ठीक है, सुपर डॉट प्राइस कर दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब कॉल करूँगा तो अब दोनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ तो लें प्राइस ऑफ कार और प्राइस ऑफ दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे किया क्या था कि मैंने जो जहाँ पे मैं उसे ओवरराइड कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं उसे ओवरराइड कर रहा हूँ चाइल्ड के अंदर उस मेथड को, वहाँ पे मैं पेरेंट वाला भी कॉल कर रहा हूँ सुपर मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो अब इस लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तो वो फिर इसके जो पेरेंट वाला मेथड है वो उसे कॉल करेगा, और फिर इसके अंदर नीचे ये लाइन लिखी हुई, तो ये लाइन जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये सीन होता है ओवरराइडिंग का। ठीक है, इससे आप जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के आपके पास एक प्राइस नाम से एक मेथड है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। ठीक है, उसकी अगर आप कार के ऑब्जेक्ट के साथ करोगे तो वो कुछ और चीज़, वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर आप ट्रक
हिसाब से ट्रक का ऑब्जेक्ट बना के करोगे तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, लेकिन वो मेथड जो है वो एक ही है, नाम से प्राइस। ठीक है, ओके। अब दूसरा होता है हमारे पास ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जो है यार वो पाइथन के अंदर सपोर्ट नहीं होती, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह जावा में हमने देखा था कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास सेम क्लास के अंदर, अब ये मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, आपके पास सेम क्लास है, एक क्लास है, उसके अंदर आपके पास सेम नाम से आपके पास एक मेथड है, ठीक है, डेफ, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं या आर्गुमेंट्स हैं वो आपके पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक आर्गुमेंट होगा, ठीक है, ए, और ये जो है ये क्या करेगा, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है, और ये क्या करेगा, प्राइस ऑफ दिस वन फॉर एग्जांपल ये ए मल्टीप्लाई बाय ए करेगा। ठीक है, ये सिंपल ये काम करेगा कि ये आपको स्क्वायर प्रिंट करवा के देगा। तो ये बेसिकली जो मैंने किया है ये मेरे पास ओवरलोडिंग है। ठीक है, मैंने एक क्लास के अंदर ओवरराइडिंग में क्या था कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर सेम मेथड को करते हो और सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं। ओवरलोडिंग ये है। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास क्लास सेम होती है और उसके अंदर मेथड का नेम तो सेम होता ही है, उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग में एक तो आपके पास जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर आप मेथड बनाते हैं, दूसरा उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम होते हैं। ओके, अब यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाला जो मेथड आप बनाते हो ना, ये उसे कॉल कर लेता है। अब मैंने यहाँ पे बनाया प्राइस, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कार क्लास का। ठीक है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के जरिए जब मैं कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबी डॉट, तो ये प्राइस आ रहा है। ठीक है, अब देखें, अब ये किस प्राइस को कॉल करेगा, मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, और यहाँ पे एक जो है वो कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, एक जो है वो मेथड वो एक आर्गूमेंट ले रहा है ए। अब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि वो जो है वो नंबर ऑफ आर्गूमेंट से अंदाजा करता था। अब यहाँ पे मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं ना पास किया, अगर मैं जावा में होता तो ये वाला मेथड कॉल होता। ठीक है, लेकिन पाइथन क्या करता है, पाइथन हमेशा ही लास्ट वाले को कॉल करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ऊपर चाहे आप 10 मेथड बना दो, उसे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ये बोलेगा कि भाई आप ए आर्गूमेंट दो उसे, क्योंकि पाइथन जो है वो प्राइस मेथड ये वाला कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे 9 दे दूंगा तो अब ये मेरा काम करेगा। अब ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, 81 आ गया। ठीक है, 81 कैसे आया, क्योंकि उसने प्राइस जो है वो ये वाला कॉल कर लिया। ठीक है, अब सेम चीज़ पाइथन हमेशा लास्ट पे जो आप मॉडिफाई करते हो किसी मेथड को, पाइथन उसे कंसीडर करता है, ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। अब मैं अगर उसे उठा के नीचे ले आता हूँ ना, मैं उसे उठाता हूँ और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे आर्गुमेंट दे रहा हूँ एक। ठीक है, अब ये फिर मुझे एरर दे देगा, ये बोलेगा कि भाई आपका लास्ट टाइम जो आपने जो आपका मेथड है, जो लास्ट मेथड है आपका, मैं उसे कंसीडर करूंगा। ऊपर आपने प्राइस नाम से चाहे 10 मेथड बनाए हुए, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो लास्ट वाला आपका प्राइस मेथड है ना, वो मैं आपका कंसीडर करूंगा। और उसके अंदर क्योंकि आर्गूमेंट कोई नहीं आप पास कर रहे, तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट क्यों पास कर रहे हो, एरर आ जाएगा। ठीक है, देखा, 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 2 वर गिवन। ठीक है, 2 गिवन है, एक सेल्फ जो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और दूसरा मैं 9 दे रहा हूँ उसे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ओवरलोडिंग का प्रोसेस होता है, जो कि यहाँ पे नहीं सपोर्ट हो रहा। ठीक है, ओके, तीसरा काम हमारा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा डक टाइपिंग। डक टाइपिंग से आप जो है ओवरराइडिंग देख लिया। ठीक है, कि आपके पास चाइल्ड क्लास और पेरेंट। ठीक है, अब मैं ओवरलोडिंग भी देख लिया कि मतलब सेम क्लास के अंदर सेम नेम से मेथड्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उनके डिफरेंट होंगे। तो पाइथन जो है वो सपोर्ट नहीं करता, पाइथन हमेशा जो है वो लास्ट वाले मेथड को कॉल करेगा। अब देखते हैं डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या होती है, अगर आपके पास क्लास कार है, इसके अंदर कोई मेथड है, फॉर एग्जाम्पल डेफ, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे यार, डेफ वॉइस है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वॉइस है, और इसके अंदर क्या होगा, प्रिंट, ये क्या करेगा, बूम चले। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कोई और क्लास है, कंट्रोल सी करता हूँ। ठीक है, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कंट्रोल वी, और यहाँ पे मेरे पास सेम क्लास ट्रक ही है फॉर एग्जांपल, और ट्रक जो है उसके अंदर भी वॉइस है, और ये फॉर एग्जांपल ये वॉइस है इसकी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्लास कार है, क्लास ट्रक है, और इन दो क्लासेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
लास्ट टाइम ओवरराइडिंग में क्या हुआ था, ओवरराइडिंग में हमने क्या किया था कि जो क्लास थी ना ट्रक, वो चाइल्ड क्लास थी, ठीक है, और फिर हमारे पास सेम वो थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार और ट्रक जो है ये क्लासेस, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तो डिफरेंट क्लासेस हैं, और ये जो वॉइस हैं ये तो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा डक टाइपिंग का प्रोसेस होगा कि अगर यहाँ पे मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ डेफ माई फन नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, और वो ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पे ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए वॉइस को कॉल कर लेगा, ठीक है, वॉइस फंक्शन को। और अब इस माई फन को मैं करूँगा कॉल, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, और माय फन के अंदर मैंने पास कर दिया, ठीक है, ए, ठीक है। ए मेरा जो है वो क्या है, ए यहाँ पे मेरा क्या है, वो कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, और माय फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्गूमेंट ले रहा है, ओबी, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो ये क्या करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉइस मेथड कॉल कर देगा। अब मैंने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना के माय फंक्शन के अंदर पास किया है, तो ये कार क्लास का वॉइस जो है वो प्रिंट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रक का ऑब्जेक्ट बना के माय फंक्शन के अंदर करता हूँ तो फिर वो ट्रक का वॉइस जो है वो कॉल करेगा। मैं रन करता हूँ तो इसे बोलते हैं डक टाइपिंग बूम, ठीक है। बूम बेसिकली किसके अंदर लिखा हुआ है, वो है ये, मैंने यहाँ पे ए पास किया, माय फंक्शन कंट्रोल यहाँ आया, माय फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है जी ए का, उसने यहाँ पे आया, उसने ए के ऑब्जेक्ट के साथ वॉइस को, उसने ए के वॉइस को कॉल किया है। अब इसी तरह अगर मैं इस ए को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जी ट्रक क्लास का, तो अब ट्रक का जो वॉइस है वो कॉल हो जाएगा, ट्रक का वॉइस मेथड वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ तो ये ट्रक का जो भी उसमें लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेसिकली अपना होता है डक टाइपिंग, ठीक है। वो खुद से ही कंसीडर कर लेता है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया है, उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपको जो है वो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स जो मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास होगा डक टाइपिंग, ठीक है। क्लास कार है, क्लास ट्रक है, आपने एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना है। अब वो ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होगा उस हिसाब से वो चीज़ें होंगी, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स है, अब यहाँ पे भी वॉइस की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, वॉइस मेथड की। वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से हो रहा है कि अगर आप ट्रक का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो ट्रक का कॉल हो जाएगा, कार का करोगे तो कार का कॉल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर या सबसे पहले तो ऑपरेटर्स होते क्या है कि अगर यहाँ मैं ये चीज़ उड़ा देता हूँ इतने तक, ठीक है, ऊपर वाली, बल्कि ये भी मैं उड़ा ही देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है। सबसे पहले एक तो पाइथन डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे ए की क्या टाइप होगी, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँ तो टाइप ए क्या टाइप होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। पाइथन में हमारे पास ये सीन नहीं होता कि हमें अलहदा से क्लास इंट, ठीक है, वो इंटीजर टाइप है। तो इसी तरह अगर मैं फ्लोट करता हूँ तो फ्लोट होगी, तो पाइथन में डायनामिक टाइपिंग सपोर्ट है, मतलब कि डायनामिकली वो टाइप जो है वो अज्यूम कर लेता है। ओके, अब यार ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम लिखते हैं ना प्रिंट, फॉर एग्जांपल कुछ लिख देता हूँ 8 + 9, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा, जब हम प्लस का ऑपरेटर कहीं पे लिखते हैं तो इस प्लस के ऑपरेटर के क्रॉसपोंड्स हमारे पास एक मेथड कॉल होता है, बिल्ट इन मेथड, उसका नाम है ऐड मेथड, ठीक है। मैं इसे रन करूं तो ये मुझे आंसर देगा 17। अभी 17 कैसे आ रहा है, यहाँ पे जब हम प्लस लिखते हैं तो हमारे पास एक होता है बिल्ट इन मेथड। अब यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट इंट डॉट, ये आ रहा है ऐड, ठीक है, ऐड का, इसके अंदर अपना जो है वो आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम प्लस का ऑपरेटर कहीं पे लिखते हैं तो प्लस के ऑपरेटर के लिए क्या होता है कि ये ऐड का जो मेथड है वो कॉल हो जाता है और उसके अंदर आर्गूमेंट पास हो जाते हैं। 8 मैंने पास किया, 8 यहाँ पे पहला आर्गूमेंट पास हो गया, और 9 मैंने किया, वो दूसरा आर्गूमेंट पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे रन कर दूँ तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का आंसर मेरे पास सेम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस का ऑपरेटर जो है जब भी हम करते हैं तो ये अब हमारे पास प्लस का जो ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है। वो कैसे है, क्योंकि
अब मैंने यहाँ पे इंटीजर्स पास किए, ठीक है, इसने मुझे इंटीजर्स के मुताबिक रिजल्ट दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग दे देता हूँ इसे, मैं यहाँ पे इसे स्ट्रिंग भी तो दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी बी, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम मैं करता हूँ जी, यहाँ पे मैं करता हूँ जी ए, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ जी बी। अब यहाँ पे मुझे जो है ये str करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब ऐड मेथड जो है वो ऐड, उसका नाम सेम है, ठीक है, लेकिन अब वो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये प्लस का ऑपरेटर जो है ये प्लस है सिंपल, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो लें ए बी, ठीक है। तो यार ऑपरेटर प्लस ही है, लेकिन उसके क्रॉसपोन्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन और होगी, मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म होगी कि वो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर रहा है, वो इंटीजर्स को भी ऐड कर रहा है। इसकी डेफिनेशन बैक एंड पे बेसिकली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ओवरलोडेड ऑपरेटर है कि इसके काम डिफरेंट है। जिस तरह अभी हमने देखा कि ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर नाम आपके पास सेम होता है, ठीक है। तो ये नाम बेसिकली ये आपका यही है ना जो साइन है, ठीक है, ये नाम ही है बेसिकली आपके उसका। तो जब ये कॉल करते हो तो आपका नाम ऐड ही है उसका मेथड का, ठीक है, और उसके अंदर स्ट्रिंग ऐड हो रही है, ठीक है। इसी तरह फ्लोट ऐड हो रहे हैं, तो डिफरेंट चीज़ें। तो ये हमारे पास इसी तरह माइनस का, ठीक है, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये सारे ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी ये, ठीक है, क्लास कार बनी हुई है इसके अंदर। अब यार हम क्या करते हैं कि क्लास कार के अंदर ना कुछ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं डेफिनेट, और इसके अंदर आप दो आर्गूमेंट्स जो है वो पास करो, ठीक है। ए और बी नाम से आप आर्गूमेंट्स जो है वो इसके अंदर पास करोगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेल्फ डॉट ए वन इक्वल्स ए एंड सेल्फ डॉट बी वन इक्वल्स बी, ठीक है। ए और बी क्योंकि मेरे लोकल वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और ये मेरे इंस्टांस वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यार दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ इस कार क्लास के, ठीक है। ओ बी वन इक्वल्स कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये मुझे यहाँ पे पास करने होंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये बेसिकली बिल्ट इन मेथड जो है इंडेफिनिट, ये कंस्ट्रक्टर है ना पाइथन में, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर यहाँ पे मुझे आर्गूमेंट पास करने होंगे। मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर देता हूँ जी 23 और 44, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसी तरह इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 होगा ये, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है, लें जी। ओके, अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जी ob1 डॉट प्लस ob2 प्लस ob2, ठीक है। तो अब ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं ना ये बना हुआ, ठीक है। प्लस ऑपरेटर जो है वो किस टाइप के लिए बना हुआ है, मैं रन करता हूँ तो लें अनस्पॉटेड टाइप ऑफ कार, ठीक है, कि भाई जी ये जो प्लस का ऑपरेटर है ना, इसके लिए बिल्ट इन जो मेथड पीछे बने हुए हैं वो या तो इंटीजर के लिए बने हुए हैं, या स्ट्रिंग के लिए बने हुए हैं, या फ्लोट के लिए बने हुए हैं। आप उसको कार की टाइप दे रहे हो। अब कार टाइप का तो भाई उसके पास है ही नहीं कि वो क्या करे, ठीक है। कार के अंदर फिर आपको उसे ओवरलोड करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे जी डेफ, और यहाँ पे आप सिंपल कर दोगे कि ऐड और सेल्फ और अदर, ठीक है, ये दो आर्गूमेंट पास करें। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कि आप जो है यहाँ पे मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ प्रिंट करवा दूँ, मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ, चलें प्रिंट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम ओवर लोडेड, ठीक है। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब मुझे एरर नहीं मिलेगा, ये आ गया आई एम ओवरलोडेड, और नन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं इसे रिटर्न नहीं कर दूँ, ठीक है। अब यार अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड जो है उसे मैंने ओवरलोडेड है वो, ठीक है। प्लस का ऑपरेटर जो है बेसिकली वो ओवरलोडेड है, उसके क्रॉसपोन्स ऐड का मेथड कॉल होता है, ठीक है। ऐड का मेथड कॉल हो गया उसके उसमें। तो अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से डिफाइन किया है, ठीक है। इसकी एक नई फॉर्म है, इसका एक नया बिहेवियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पहले वाला ऑब्जेक्ट और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मैं फॉर एग्जांपल प्लस करके रिटर्न करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं भैया जी आप रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट ए वन, ठीक है,
प्लस सेल्फ नहीं बल्कि प्लस अदर डॉट A1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल्फ और अदर ये क्या पास हो रहे हैं, ये खुद हिसाब लगाएं। सेल्फ जो है वो क्या पास हो रहा है, वो जो अगर मैं रन कर दूँ, मैं रन करके दिखाता हूँ, रन करता हूँ इसे, तो 261 आ रहा है। 261 कैसे आ रहा है, इनको प्लस करें आप, ये और ये। अब बेसिकली जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ की है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 उसके अंदर A1 क्या है, वो है 23। ऑब्जेक्ट 2 वो क्या है, A1 वो है हमारा 238, ठीक है। तो 238 और 23 जो है वो उसने सम करके मुझे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा सीन हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को पहले कर देता हूँ, मैं यहाँ पे उठाता हूँ इसे, मैं ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1 करता हूँ, तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, मैं रन करता हूँ, आंसर सेम है, ठीक है। तो ये सीन हो रहे होते हैं कि अगर मैं सेल्फ रिटर्न करता हूँ, सिर्फ मैं बल्कि ये बताता हूँ, सेल्फ रिटर्न करता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो अब देखें क्या होगा, 238। पाइथन के अंदर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पाइथन के अंदर हमेशा से जो लेफ्ट साइड पे चीज़ होती है ना, वो आपकी कंसीडर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, OB1 और OB2, ठीक है। और जब भी हमने प्लस का ऑपरेटर कॉल करना है तो ऐड का मेथड कॉल होना है, ठीक है, जो इस क्लास के अंदर है वही कॉल होना है, ठीक है, क्योंकि कार टाइप का बेसिकली ऐड मेथड हमारे पास बिल्ट इन तो नहीं है, तो फिर कार टाइप का ऐड जो है वो ये कॉल करेगा वो, ठीक है, कार क्लास के अंदर जो। तो फिर अब यहाँ पे मैंने उसे ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये वैल्यूज़ दी हैं भाई, A1 जो है वो 23 है, B1 जो है वो आपका 44 है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने वैल्यूज़ डिफरेंट दी हैं। अब यहाँ पे मैंने उसे करवाया ऐड ऑब्जेक्ट 2 को प्लस ऑब्जेक्ट 1 को, तो अब होगा क्या, ऑब्जेक्ट 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल इस मेथड के अंदर। यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट A1 रिटर्न किया है। सेल्फ का क्या मतलब है कि अपना A1 रिटर्न करो, और यहाँ पे सेल्फ क्या कंसीडर हो रहा है, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे सेल्फ कंसीडर हो रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट 2 के लिहाज से यहाँ पे काम हो रहा है सारा। तो मैं रन कर देता हूँ 238, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 को शुरू में लेके आता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट 1 को शुरू में लेके आता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 में यहाँ पे करता हूँ, तो अब जो सेल्फ है वो लेफ्ट साइड वाला सेल्फ होता है बेसिकली, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को वो सेल्फ कंसीडर करेगा। तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो 23 होगा बेसिकली मेरा, मैं रन करता हूँ तो ले उसका A1 जो है वो 23 है। तो ये बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने की है कि आपने प्लस का ऑपरेटर जो है उसके क्रॉसपॉन्ड्स ऐड का मेथड आपने खुद से अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, तो ये ओवरलोडिंग होगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सॉरी। तो यही सीन थे हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, यही चीज़ें होती हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे भाई।